हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को आज हम देखेंगे कि क्या होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एसी मोटर पे, और एसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे ही काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि डीसी मोटर का भी एक वर्किंग प्रिंसिपल है, लेकिन जो एसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो डीसी मोटर से थोड़ा सा चेंज है। अब एसी मोटर किस पे काम करती है? एसी मोटर काम करती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे, चाहे वो कोई सी भी एसी मोटर हो, कोई सी भी टाइप हो। तो पहला क्वेश्चन कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है क्या, और दूसरा कि हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं या ये कैसे पैदा होती है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास दो एनिमेशन नज़र आ रही हैं, जिसमें 2 फेज एसी सप्लाई है और 3 फेज एसी सप्लाई। अगर तो आपके पास 2 फेज एसी सप्लाई हो या 3 फेज एसी सप्लाई हो तो उससे आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कैसे क्रिएट होती है हम यहाँ आगे मज़ीद वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये बात याद रहे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो 2 फेज चाहिए होगी या 3 फेज। अगर सिंगल फेज आपके पास है पावर सप्लाई तो उसके लिए आपको किसी एक वाइंडिंग में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल फेज से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं एसी मोटर के लिए, तो उसके लिए कैपेसिटर को किसी एक वाइंडिंग में, किसी एक फील्ड में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, जिसके दरमियान में जो है वो एक रूटर हो सकता है इंडक्शन मोटर का, और इस रूटर को फिलहाल हमने यहाँ से ख़त्म किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद यहाँ पे इसको रोटेट करना नहीं है, रूटर को डिस्कस करना नहीं है। हमारा मकसद इस फील्ड को के ऊपर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। एक और चीज़ याद रहे कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है एसी मोटर में, वो इलेक्ट्रिकली रोटेट होती है, फिजिकली रोटेट नहीं होती। तो यहाँ पे 2 टाइप की वाइंडिंग है, फेज़ 1 और फेज़ 2, यानी 2 फेज सप्लाई हम इसको देंगे और देखेंगे उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। याद रहे अगर ये सिंगल फेज होगा तो उस सूरत में हम फेज़ 1 या फेज़ 2 के बजाय इनमें से किसी एक में कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर भी मैं बाद में एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो अभी चलिए देखते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है वाइंडिंग, ये है फेज़ 1, और ब्लू कलर की जो वाइंडिंग नज़र आ रही है इसको हम कहेंगे फेज़ 2। ये वाली जो वाइंडिंग है रेड कलर में, ये आपकी फेज़ 1 है, और जो ये दूसरी वाइंडिंग शो हो रही है ये आपकी फेज़ 2 है ब्लू कलर में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 को देखते हैं कि जब करंट फेज़ 1 में आएगा तो इसमें कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है एक मार्क, ये हमारी करंट की वैल्यू है कि फेज़ 1 में अगर करंट मैक्सिमम हो तो उस वक्त फेज़ 1 में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी कि एक तरफ नॉर्थ बनेगा अपर साइड पे और नीचे वाली साइड पे साउथ पोल बनेगा। लेकिन जैसे जैसे ये करंट कम होता जाएगा तो ये नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि जब करंट 0 हो जाएगा तो ये नॉर्थ और साउथ पोल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जब करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करते ही दोबारा से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन इस दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी। तो इस दफ़ा नॉर्थ पोल नीचे बनेगा और साउथ पोल अपर साइड पे बनेगा। वंस अगेन जब नेगेटिव साइकिल 0 की तरफ जाएगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि करंट 0 हो गया है। और जब करंट अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोबारा मैक्सिमम पोजीशन में जाएगा तो एक दफ़ा फिर से नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा इस वाइंडिंग के अंदर, और अगेन नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल नीचे की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि अब जो है वो दूसरी जो फेज़ है उस पर इस वक्त क्या काम हो रहा होगा। तो फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 को अलग से देख लेते हैं, उसके बाद दोनों को कंबाइन इफेक्ट हम देखेंगे। फेज़ 2 में जब करंट 0 होगा इस पॉइंट पे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त 0 होगी। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, उस वक्त यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे शो हो रही है लेफ्ट टू राइट। और जब करंट 0 की तरफ आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस वाइंडिंग में से ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल क्रिएट होगा जैसा कि नज़र आ रहा है, तो दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इस दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी। तो अगेन कि जब ये दोबारा से 0 की तरफ जाएगा
तो ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से ख़त्म हो जाएगी। तो हम दोनों का इफेक्ट अगर हम देखें वाइंडिंग्स का एक साथ, कि अगर दोनों वाइंडिंग पे हम 2 फेस करंट देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले पोजीशन नंबर 1 जो आपको नज़र आ रही है, पोजीशन नंबर 1 पे रेड यानी कि फेज़ 1 के अंदर करंट मौजूद है, जबकि फेज़ 2 के अंदर करंट मौजूद नहीं है, लिहाजा फेज़ 1 में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फेज़ 2 में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो इस तरह हमारा नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही पोजीशन नंबर 2 आएगी तो आप देख सकते हैं पोजीशन नंबर 2 में आपको इस पॉइंट पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फेज़ 1 के अंदर भी करंट मौजूद है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन फेज़ 2 के अंदर भी करंट मौजूद है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट 2 पे, जो कि नीचे पॉइंट 2 नज़र आ रहा है, कि यहाँ पे दोनों वाइंडिंग में करंट मौजूद है, लिहाजा दोनों वाइंडिंग के अंदर ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों वाइंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, लिहाजा यहाँ पे इनका एक कंबाइंड इफेक्ट होगा और एक नई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं करती तो उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा कि एक नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा जो पॉइंट बी से पॉइंट एफ की तरफ शो होगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एफ है। तो जो नॉर्थ पोल बने ना तो वो ए वाली साइड पे है ना सी वाली साइड पे, बल्कि बी और एफ के दरमियान बनेगा। तो जब हम पॉइंट 3 पे जाएंगे, पॉइंट 3 पे क्या है कि फेज़ 1 यानी कि रेड कलर की वाइंडिंग में करंट 0 हो गया है, जबकि ब्लू कलर की वाइंडिंग में करंट मैक्सिमम पे है। तो जब रेड कलर वाला मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी जो कि ब्लू कलर की वाइंडिंग में शो की गई है। लिहाजा अब हमारा नॉर्थ जो पहले बी से एफ की तरफ शो हो रहा था, अब वो सी से जी की तरफ शो होगा। आगे चलते हैं पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 पे अगेन दोनों फील्ड के अंदर करंट मौजूद है। जो फेज़ 1 है उसके अंदर नेगेटिव साइड पे, जबकि फेज़ 2 में पॉजिटिव साइड पे। लिहाजा फेज़ 2 पे यही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन पहले से थोड़ी सी वीक होगी। लेकिन इसके साथ ही फेज़ 1 यानी रेड वाली वाइंडिंग के अंदर दोबारा से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो पहले से अपोजिट होगी। तो पहले क्योंकि इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ बना था, लिहाजा इस दफ़ा इसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ बनेगा। तो अगेन 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पे भी एक इनका कंबाइन इफेक्ट क्रिएट होगा और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक डायगोनल फॉर्म में बनेगा जो कि डी से एच की तरफ होगा। इसी तरह जब पॉइंट 5 पे जाएंगे, यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर करंट 0 हो जाएगा, जबकि ए के अंदर करंट मैक्सिमम है। लिहाजा ए वाली वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ब्लू वाली वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जब हम पॉइंट 6 पे जाएंगे तो दोनों के अंदर करंट मौजूद है नेगेटिव साइड पे, लिहाजा इस दफ़ा दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और अगेन इनका कंबाइन इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्थ है वो एफ पे और साउथ जो है वो बी की तरफ शो होगा। अब पॉइंट 7 पे क्या होगा? पॉइंट 7 पे रेड कलर की वाइंडिंग में करंट 0 हो गया है, जबकि जो फेज़ 2 है ब्लू कलर का उसमें करंट मैक्सिमम है। लिहाजा ब्लू कलर वाला अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो सामने नज़र आ रही है, जबकि ए में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। और जब हम पहुंचेंगे पॉइंट 8 पे, पॉइंट 8 पे वंस अगेन दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, दोनों में ही करंट मौजूद होगा और अगेन इन दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट बनेगा। इस दफ़ा कंबाइंड इफेक्ट इस तरह से होगा कि नॉर्थ एच वाली साइड पे और साउथ डी वाली साइड पे आएगा। जब हम पहुंचेंगे पॉइंट 9 पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और पॉइंट 9 पे क्या होगा कि फेज़ 1 यानी कि रेड कलर की वाइंडिंग में करंट मैक्सिमम है, जबकि ब्लू कलर की वाइंडिंग में करंट 0 है। लिहाजा अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 की वजह से बनेगी। तो ये अगर आप इस पूरे को गौर से देखें तो यहीं से हमारा नॉर्थ स्टार्ट हुआ था और ये एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वापस इसी जगह पे आ गया। तो चलिए इस एनिमेशन को ज़रा एक दफ़ा फिर देखते हैं और क्लियरिटी इसमें आ जाएगी कि ये पॉइंट 1 है कि जैसे ही हम पॉइंट 1 से पॉइंट 9 की पोजीशन तक जाते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती हुई हमें नज़र आती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है ये 2 फेज़ की वजह से हो रही है, या हम ये क्रिएट कर सकते हैं किसी एक फेज़ के अंदर कैपेसिटर को लगा के। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिकली रोटेट हो रही है। किसी भी एसी मोटर के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं
और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।